मित्रों, संतोष के बराबर कोई सुख नहीं। पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, पृष्ठ 155, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, साधनपाद। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त की अशांति का शमन करते हैं। इस अशांति के शमन के साथ ही योग साधक को उपलब्ध होता है परम सुख। एक ऐसा सुख जिससे मिलने वाला आनंद सर्वथा बाधा रहित होता है। यूं देखा जाए तो हर तरह के सुख में कोई ना कोई बाधा जरूर है। कभी तो यह बाधा शुरुआत से ही नजर आने लगती है। यदि शुरुआत में न दिखाई दी तो सुख का भोग करते हुए बीच में अनायास प्रकट हो जाती है। और अगर ऐसा न भी हुआ तो कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसका अंत किसी न किसी बाधा या विघ्न से न होता हो। इंद्रियों से मिलने वाले जितने भी सुख भोग हैं, उनकी प्राप्ति प्रायः बाधाओं से भरी पूरी है। यदि पूर्व कृत पुण्यों के फलस्वरूप यदि ये आसानी से मिल भी जाएं, तो पुण्यों के क्षीण होते ही रोग संकट की अनेकों बाधाएं आकर इनका नाश कर देती हैं। मान, बड़ाई, यश, प्रतिष्ठा से जो अहम का सुख मिलता है उसमें भी बाधाएं कम नहीं। प्रत्यक्ष में तो मान सम्मान, यश और बड़ाई पाने वाला व्यक्ति बड़ा बलवान नजर आता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं। कहीं अंतस में वह बड़ा ही कायर और डरपोक होता है। बड़े से बड़े सत्ताधीश को अपनी सत्ता के चले जाने का भय सताता है। जिसका यश चहुदिश जितना अधिक फैला हुआ है, उसे उतना ही अधिक अपयश, अपमान, कलंक का भय भयभीत करता है। जन समूह की प्रतिकूलता उसे हमेशा डराती रहती है। जिसका अहंकार जितना अधिक सम्मानित हो रहा है, उसे बाधाएं भी उतनी ही ज्यादा घेरे रहती हैं। बार बार उसके जीवन में बाधाओं की लहरें और भय के भंवर आते रहते हैं। यह क्षणिक सुख मन को अनायास ही अवसाद विषाद के शिकंजे में कसता जकड़ता रहता है। इससे वही मुक्त रह सकता है, वही मुक्त रह पाता है जिसका मन शुद्ध हो चुका है। जिसका मन शुद्ध हो चुका है, इस शुद्धता की चर्चा पिछली कड़ी में की गई थी। इसमें बताया गया था कि मानसिक शुद्धि से उदय होती है प्रफुल्लता, एकाग्रता की शक्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मदर्शन की योग्यता। इसके अतिरिक्त यह अनुभव जनित सत्य है कि जो योग साधक जितनी अधिक मानसिक शुद्धि अर्जित कर लेता है, जो योग साधक जितनी अधिक मानसिक शुद्धि अर्जित कर लेता है, उसके अंतःकरण में विवेक का उतना अधिक प्रकाश फैल जाता है। इस प्रकाश में उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि इस नाशवान शरीर में कुछ भी पाने योग्य नहीं, क्योंकि जो भी पाया जाएगा वह किसी न किसी वजह से दुखों की उत्पत्ति ही करेगा। प्रत्येक सुख भोग प्राप्त की कामना से लेकर इसके भोग के अंत तक दुख ही देता है, दुख ही देता है। अशांति, बेचैनी की असंख्य मानसिक पीड़ाएं इस प्रक्रिया में अनायास ही जुड़ जाती हैं। इनके अनगिन उपद्रवों से बचने के लिए विवेकवान योग साधक
अपने सामान्य जीवन में सहज संतुष्ट होते हैं। संतोष के बराबर कहीं कोई सुख नहीं। यही अनुभूति महर्षि पतंजलि के अगले सूत्र का विषय है। संतोषादनुत्तम सुखलाभः, संतोषानुत्तम सुखलाभः 2/42। संतोषात, संतोष से अनुत्तम सुखलाभः, संतोष से अनुत्तम सुखलाभः, उससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं। ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, संतोष से उपलब्ध होता है परम सुख। योग विद्या के महान ऋषि एवं आचार्य पतंजलि का यह सूत्र अनेक गूढ़ार्थों को समेटे है। अनेक। इसका प्रकट सत्य तो यही है कि जो व्यक्ति जितना अधिक असंतुष्ट है वह न केवल उतना अधिक दुखी होता है, बल्कि वह उतना ही अधिक योग साधना के लिए अनाधिकारी होता है। क्योंकि अशांत, बेचैन एवं स्थिर मन वाला व्यक्ति भला किस तरह और कैसे योग साधना कर पाएगा, जिसकी ख्वाहिशें, चाहतें जितनी बढ़ी चढ़ी हैं, वह कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। यदि वह किसी वजह से शांत स्थिर होना भी चाहे तो परिस्थितियां और आसपास के लोग उसे ऐसा नहीं करने देते, न करने देंगे। कारण इस छोटे से संसार में संसाधन सीमित हैं और उन्हें चाहने वाले बहुत। किसी छोटी सी चीज के लिए अनगिन ख्वाहिशमंद मिल जाते हैं, तब फिर बड़ी आकर्षक एवं मूल्यवान वस्तुओं के बारे में तो ठीक से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये चाहतें, ख्वाहिशें सिर्फ वस्तुओं या घटनाक्रमों तक ही सीमित नहीं, इनके दायरे में व्यक्ति भी आते हैं। प्रायः देखा यह जाता है आसक्ति, मोह अथवा तथाकथित प्रेम के कारण किसी एक स्त्री या पुरुष पर अनेकों व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस चाहत की वजह से वे सब दुखी भी खूब रहते हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग के में अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाया करते थे। उनके अनुसार एक बार जब वह किसी ग्रामीण क्षेत्र से पैदल आ रहे थे तो उन्होंने देखा पास के एक बंजर मैदान में किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा है। इस मृत शरीर के आसपास गिद्धों का झुरमुट था जो उसका मांस नोचने में लगे थे। इस मांस नोचने के प्रयास में उनमें आपस में छीना झपटी भी खूब हो रही थी। इसी कारण कई गिद्ध तो लहूलुहान भी हो चुके थे, पर अभी तक सफलता किसी को नहीं मिली, क्योंकि उनमें से हर एक गिद्ध का प्रयास था कि वह अपने अलावा किसी अन्य को सफल न होने दे। लेकिन देखते देखते एक गिद्ध ने छलबल कौशल से बाजी मार ली और वह मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा नोचकर भाग चला। अभी वह ज्यादा दूर जा भी ना पाया था कि गिद्धों की वह सारी फौज उसके पीछे हो ली। उनमें से हर एक गिद्ध की आंखों में उसके लिए क्रूर व हिंस्त्र भाव थे। इतने सारे गिद्धों के लिए वह अकेला शत्रु था। उनसे बचने के लिए वह बहुतेरा उड़ा भागा, पर उसकी एक न चली। उसके पीछे पड़ी गिद्ध सेना में भी अनेकों उड़ाके व लड़ाके थे, सो वे सब उसके इर्द गिर्द अपनी व्यूह रचना करते रहे। ऐसा करते हुए समय भी काफी हो गया।
परम पूज्य गुरुदेव गिद्ध का यह खेल बड़े मजे से एक पेड़ की छांव में खड़े देख रहे थे। इस भाग दौड़ लड़ाई झगड़े में उस अकेले पड़ गए गिद्ध से मांस का वह टुकड़ा छूट गया जिसे किसी अन्य ने झपट कर उठा लिया। अब सारे गिद्ध उस पहले वाले को छोड़कर उस दूसरे वाले के पीछे हो लिए। गिद्धों का वही पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। साथियों, लेकिन इस भागदौड़ के बीच पहला वाला गिद्ध तनिक निश्चिंत और आश्वस्त था। वह गुरुदेव को देख रहा था और गुरुदेव से यह क्षण ऐसा था जैसे कि जटायु श्री राम को और श्री राम जटायु को देख रहे हों और उसे समझा रहे हों कि सुख संतोष में है। और शायद वह समझ भी रहा था कि सचमुच ही सुख संतोष में ही है। उस गिद्ध की आंखों में अब आश्वस्ति थी। इस घटनाक्रम को सुनाते हुए गुरुदेव कहा करते थे कि गिद्ध वृत्ति कभी सुखी नहीं रह सकती। जितने अधिक का लालच उतना ही अधिक दुख, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही परेशानी। इसलिए तो उपनिषद में भी सीख दी गई, मां ग्रथा, लालच मत करो। ग्रथ शब्द ही लालच का परिचय और पर्याय है। संतोष इसकी विपरीत है, क्योंकि यह विवेक की कोख से उपजता है। इसमें ज्ञान की प्रभा है, चेतना का ऊर्ध्व गमन है। योग साधक के लिए संतोष की आवश्यकता एवं अनिवार्यता दोनों है, क्योंकि सुख की लालसाओं में भटका हुआ मन कभी साधना नहीं कर सकता। क्योंकि साधना के लिए साधन नहीं, संतोष की शीतलता में डूबा हुआ साधक मन चाहिए। सचमुच ही जहाँ संतोष है वहाँ परम सुख है, परम सुख है। चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।